अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास एनर्जी बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर इन पीएन जंक्शन है। यानी पीएन जंक्शन हमने कल पढ़ा, हम अब उसको एनर्जी बैंड के लिहाज से देखेंगे और फिर देखेंगे कि एक्सटर्नल वोल्टेज के लगने से डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर पे क्या फर्क पड़ता है, उसकी चौड़ाई पे, उसकी विड्थ पे। तो ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो शुरू करते हैं, एनर्जी बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर विद पीएन जंक्शन। अब हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, जब हमने ये सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर शुरू किया, कि भाई एन टाइप और पी टाइप में फर्मी लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पी टाइप में जो फर्मी लेवल है वो वेलेंस बैंड के पास है, जबकि जो कंडक्शन बैंड है उसमें फर्मी लेवल, जो आपका एन टाइप है उसमें फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास है। तो जब आप इन कांटेक्ट करोगे, इनको आपस में जोड़ोगे, जैसे मैंने यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप को जोड़ दिया, तो क्या होगा? इससे क्या होगा, जो दोनों के फर्मी लेवल हैं वो मर्ज करके एक नया लेवल डेवलप करेंगे। ठीक होगी बात? तो अब आपके पास क्वांटम मैकेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों साइडों की, यानी एन टाइप पी टाइप की, वो इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी कि फर्मी लेवल दोनों का सेम लेवल पे आ जाएगा, यानी दोनों के लिए सेम वैल्यू देगा, जैसे आप इस तस्वीर में देख भी सकते हैं। अब ये जो एडजस्टमेंट हो रही है, ये जो कंबाइन करके नया फर्मी लेवल बन रहा है, ये इस बात पे यकीनी होता है कि मिनिमम एनर्जी चाहिए सेमीकंडक्टर को भी जंक्शन के साथ, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन को होल या डिफ्यूज करने के लिए उनको मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा, तो जनाब अब आप इसी कंसेप्ट को लेके हम तीन बातें पढ़ेंगे, जब बैटरी नहीं लगी होगी, जब रिवर्स बायस होगा, जब फॉरवर्ड बायस होगा। तो ये बातें आज सारी आने वाली है हमारे पास। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास, हम अज्यूम करेंगे जो पी टाइप और एन टाइप आपके पास है उसमें डोपिंग का लेवल सेम है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये जो पहली तस्वीर देख रहे हैं, ये बैंड मॉडल दिखाया जा रहा है पीएन जंक्शन का विद, सॉरी ये दिस वन ए, दिस इज फॉर अनबाइस्ड। अनबाइस्ड है तो आप देख सकते हैं कि दोनों के लिए लेवल एक जैसा ही है, तकरीबन आपको दिख रहा, जितनी स्लोप आपको यहाँ पे दिख रही है, स्कीमेटिक फिग है, उतनी यहाँ पे दिख रही है। तो आपके पास दोनों में डोपिंग लेवल हमने क्या माना? सेम माना। बी तस्वीर अगर आप देख रहे हैं, ये सेकंड वन वाली, इसमें आप देखो तो जरा स्लोप बढ़ गई है। स्लोप बढ़ने का मतलब अब यहां से इलेक्ट्रॉन को भी जाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी रिवर्स बायस में जो इंटरनल वोल्टेज है और जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो आपको सम होके यहाँ पे मिल रही है, कि एक बैरियर की जो विड्थ थी प्लस जो एक बैटरी ने उनको एक्सटर्न दूर किया, उसका आपके पास आएगा। तो अगर आप बी तस्वीर में देखें तो रिवर्स बायस है, इसका मतलब जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड बैटरी का है वो आपने किसके साथ जोड़ दिया? पी टाइप के साथ, और पॉजिटिव को एन टाइप के साथ। जो इस तस्वीर में ऊपर वाला सिरा है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज का? ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता रहा है कि आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और होल के लिए ये नीचे वाला है, जो नीचे वाली लाइन आपको दिख रही है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो होल एनर्जी की इंक्रीज बता रहा है कि आपको वहां पे होल की मूवमेंट के लिए होल को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब तीसरी तस्वीर में आप देखो तो ये स्लोप मजीद कम हो गई। अब ये फॉरवर्ड बायस का एक लफ्ज आता है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में हम पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी पी टाइप के साथ जोड़ देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल एन साइड के साथ। अगले हिस्से में मैं डिटेल में ये बात समझाऊंगा कि इन डेप्थ होता क्या है। अच्छा, तो अब आपके पास, जैसे हमने कहा था कि पी साइड में आपके पास इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए था और होल को नीचे वाली साइड थी, तो वो आपके हाफ हिल जो है वो कम होगी, यानी थोड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे V1 माइनस ई है, क्योंकि आपके पास जो डिप्लीशन रीजन है, जो उसको अप्लाइड वोल्टेज उसको साथ सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। अच्छा जी, तो अब आपके पास इसको देख लेते हैं एक्सटर्नल बैटरी के रूप में, यही बातें होंगी, मगर अब आप उसको इलेक्ट्रॉन की मोशन और होल की मोशन के लिहाज से समझेंगे। तो अब आपके पास जब कांटेक्ट आ जाता है तो ये नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद देखो कम हो जाती है आपके पास, क्योंकि डिफ्यूज होने के बाद उनमें रिकम्बिनेशन होता है, तो जो फ्री है वो आपकी तादाद कम होगी, जैसे आप इस मामले में देख रहे हैं कि नंबर तादाद थोड़ी हो चुकी है। ठीक है, ये उस सूरत में था जब कोई एक्सटर्नल वोल्टेज आपने नहीं लगाई हुई थी। अब अगर मैं कहूं, मैं फॉरवर्ड बायस डिटेल में बताता हूं आपको कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आपने पी टाइप के साथ जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल आपने एन टाइप के साथ जोड़ दिया। ठीक है, बैटरी जो एक्सटर्नल लगी थी उसका नाम वीई था। अब इस तरीके से जब कनेक्शन होगा तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव होल्स दिख रहे हैं इनको पुश करेगा,
ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उनको पुश करेगा, तो नतीजातन इस पुश के नतीजे में क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन छोटा हो जाएगा। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना, अब इतना रह गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आपको वो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पे भी अब आपको होल दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्सटर्नल जो वोल्टेज थी उसने धिक्का दिया इलेक्ट्रॉनों को, इधर से दिया होल्स को, ठीक है। तो अब वो बैरियर को क्रॉस करेंगे, बैरियर को क्रॉस करने जितनी एनर्जी आ जाएगी तो इसका मतलब ये बैरियर साइज में छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। ओवरकम कर सकती है बैटरी, यानी बाहर से लगी वोल्टेज इतना उनको पोटेंशियल दे सकता है कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। नतीजतन कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि होल्स फ्लो करेंगे एन रीजन में, जहां से इधर, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पी रीजन के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल है इनको कंप्लीट फ्रीडम नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रिकम्बिनेशन के चांसेस भी होंगे, ठीक है। अब मगर मसला क्या है, पीछे से बैटरी मुसलसल पुश दे रही होगी, तो वो कंटिन्यूसली फ्लो उनका क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो ये जो इंटरेक्शन होगी इस कारण में, यानी ये फ्लो तो चल पड़ा ना, तो इसमें रेजिस्टेंस इंतहाई कम होगी जब फॉरवर्ड बायस चल रहा होगा, यानी उनको रुकावट नहीं मिलेगी इतनी। अब जरा बात कर लेते हैं रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस में क्या, बैटरी उलट दी, नेगेटिव टर्मिनल आपने पी टाइप के साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल आपने एन टाइप के साथ जोड़ दिया। तो अब क्या होगा, जो पी टाइप का रीजन है जब नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा तो जो होल्स के अंदर पी रीजन है वो तो अब नेगेटिव की जानिब जाना शुरू हो जाएंगे, यानी बैरियर का साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर बड़ी होनी शुरू हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब होल्स भी पुल हो गए, इलेक्ट्रॉन्स भी पुल हो गए, जंक्शन से मजीद दूर चले गए, तो बैरियर की तादाद पहले से बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे डिप्लीशन रीजन ज्यादा चौड़ा हो गया। और जब आपके पास, यानी आप जैसे वैसे बैटरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती चली जाएगी। अब डॉटेड लाइन देख रहे हैं, यहां तक पहुंच चुका है आपकी विड्थ। तो अब बैरियर के बढ़ने से क्या होगा कि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन के लिए मजीद इसको जंप करना या होल के लिए जंप करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो आपके पास रिवर्स बायस में इंतहाई कम करंट फ्लो कर पाता है, क्योंकि रास्ते की रेजिस्टेंस इंतहाई कम होती है। तो आप इस मामले को यूं भी कह सकते हो कि जो इंक्रीज पोर्शन है उसमें होल्स आपके पास, यानी लेफ्ट कर गए तो आइंस पीछे छोड़ गए, जैसे हमने बैरियर जैसे कल पढ़ा था। तो इसका मतलब आइंस हो जाएंगे वहां पे, क्योंकि अब आप सेम पैटर्न पे आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो वहां वाला पोर्शन भी जो फास्फोरस जैसे कल पड़ा था वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी एक सर्टेन वैल्यू से आपके पास, तो पीएन जंक्शन ब्रेक कर देगा। अब जंक्शन ब्रेक करने का मतलब यहाँ पे जो चार चार की कोवलेंट बॉन्डिंग हुई हुई तो वो टूट गई, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, होल निकलेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर का एक इतने टूटने से एक एवालांच आ जाएगा। तो ये इफेक्ट हम कहते हैं जीनर डायोड में इस्तेमाल करते हैं, जो वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो करंट इंतहाई जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था हमारे पास। हमने देखा कि भाई एनर्जी बैंड का कंसेप्ट क्या होता है, जब पीएन जंक्शन बनता है, फर्मी लेवल कैसे चेंज होता है, बैटरी लगने से फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का मामला क्या होता है, एनर्जी बैंड कैसे बिहेव करते हैं फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में। ये आज के टॉपिक की खास आउटलाइन थी। इतना मुश्किल काम नहीं था, थ्योरेटिकली बात ज्यादातर। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।